जय हिंद दोस्तों, जीएस टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन की जिस श्रृंखला को लेकर बढ़ रहे हैं उसमें 1932 से लेकर 1937 तक हम लोग देखेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने 1932 तक देखा था, 31 तक, और आज हम लोग 32 से आगे आंदोलन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना गांधी जी ने की। अब ये समझिए, इसको जोड़े। 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन, गांधी जी लंदन जाते हैं, वहां पे अंबेडकर से विवाद उत्पन्न होता है दलितों को लेके। गांधी जी वापस आते हैं तो एक नया नाम देते हैं हरिजन। ये नाम गांधी के द्वारा दिया गया हरिजन, और हरिजन सेवक संघ बनाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, हरिजन सेवक संघ का अध्यक्ष कौन था? तो हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला अर्थात जीडी बिरला थे। इसकी स्थापना की जाती है 1932 में। अंग्रेज तो चाहते ही थे कि भारत में फूट पड़े हिंदू मुसलमानों के बीच, दलित और जनरल के बीच, तो इसके लिए सांप्रदायिक पंचायत अर्थात कम्युनल अवार्ड लेके आए। इसकी घोषणा इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने कर दी कि हम दलितों के लिए अलग से व्यवस्था करेंगे। जब गांधी जी को इस बात का पता चला तो गांधी जी 20 सितंबर को आमरण अनशन में बैठ गए। आपको बता दें, गांधी जी इस समय यरवदा जेल में बंद थे। इससे पहले भी यरवदा जेल में बंद थे। वहां से बुला के गांधी इरविन समझौता हुआ था, तो गांधी जी लंदन गए थे सम्मेलन में हिस्सा लेने। जब वहां से वापस आए तो गवर्नर बदल चुके थे, वेलिंगटन ने फिर उनको उठा के जेल में भेज दिया। अब गांधी जी ने जब कम्युनल अवार्ड की बात को सुना, सांप्रदायिक पंचायत की, तो आमरण अनशन में बैठ गए। ये बात पूरे देश में आग के तरीके फैल गई। उस समय के तत्कालीन जो नेता थे जो चाहते थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि गांधी जी सर्वमान्य नेता बन चुके थे। उन परिस्थितियों में उनमें मदन मोहन मालवीय, तेज बहादुर सप्रू जैसे नेताओं ने यह प्रयास किया कि अंबेडकर से एक समझौता हो जाए, तो घर की बात घर पे हो जानी चाहिए। 26 सितंबर को पूना पैक्ट होता है। सांप्रदायिक पंचायत पूरी तरीके से धाराशायी हो गया जब भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच पूना पैक्ट हुआ। पूना पैक्ट जेल में हुआ था। पूना की जेल थी, यरवदा थी। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बड़ा टेक्निकल तरीके से पूछा जाता है कि गांधी जी ने क्या इस पे हस्ताक्षर किए थे पूना पैक्ट पे? तो गांधी जी की तरफ से जो हस्ताक्षर हुए थे वो हुए थे मदन मोहन मालवीय के, और दूसरी तरफ जो हस्ताक्षर किए गए वो भीमराव अंबेडकर के हुए। पूना पैक्ट में मुख्यतः प्रांतीय विधानमंडल में 71 सीटों से बढ़ाकर 148 सीटें कर दी गई थी दलितों की, और केंद्रीय विधानमंडल में 18% सीटों को बढ़ा दिया गया था। तो पूना पैक्ट जब किया गया अम्बेडकर गांधी जी के बीच, यही अम्बेडकर गांधी वहां पे लड़ रहे थे, यानी विरोध हुआ था। जो अंग्रेज चाहते थे इतना बंटवारा, यहाँ पे आके एक पैक्ट किया जाता है जो कि पूना पैक्ट के रूप में जाना जाता है। इसी वर्ष 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है। ना तो कांग्रेस और ना तो मोहनदास करमचंद गांधी ने हिस्सा लिया। तीसरे गोलमेज सम्मेलन में ना कांग्रेस ने हिस्सा लिया, ना मोहनदास करमचंद गांधी ने हिस्सा लिया। ये प्रमुख बातें थी 1932 की। अब हम लोग 1933 में चलते हैं। तो 1933 में सबसे अच्छा पॉइंट बनता है नलिनी सेन गुप्ता। ये पहली अंग्रेज महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की। उस दिन भी हमने आपको एक ट्रिक बताई थी, 3 महिला अध्यक्ष को ध्यान रखनी होती है। 1917, ठीक है, 1917 इसमें 5 जोड़ दे, 8 जोड़ दे, 1925 और 1933। 17 में एनी बेसेंट, 25 में सरोजिनी नायडू और 33 में नलिनी सेन गुप्ता। 8 साल के डिफरेंस में है। तो 1933 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में नलिनी सेन गुप्ता अंग्रेज महिला अध्यक्ष पहली बार बनी। इसी वर्ष गांधी ने हरिजन पत्रिका का संपादन भी शुरू किया। हरिजन पत्रिका का संपादन भी शुरू होता है 1933 में। घटनाक्रम को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। 1934 आता है। 1934 में 7 अप्रैल को गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन को निरस्त कर देते हैं। ये वही सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने यात्रा शुरू की थी। 5 अप्रैल को गांधी जी दांडी पहुंचे थे और 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक सांकेतिक रूप से तोड़ा था और 4 मई को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। ये अभी ऑफिशियली बंद नहीं किया गया था। इसकी बंद करने की घोषणा 7 अप्रैल 1934 सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद हुआ। इधर एक माहौल ऐसा बन गया कि गांधी जी गोलमेज सम्मेलन से कोई निर्णय नहीं निकला, कोई रास्ता दिख नहीं रहा था। कुछ नेताओं को कांग्रेस की बात समझ में नहीं आई। एक नई कांग्रेस डेवलप की गई। पटना में समाजवादी कांग्रेस यानी सोशलिस्ट कांग्रेस बनाई गई। आचार्य नरेंद्र देव, विष्णु मसानी
और जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में 1934 में बनाई गई समाजवादी कांग्रेस। ठीक है, आप ध्यान रखें, समाजवादी कांग्रेस सोशलिस्ट कांग्रेस की स्थापना पटना में की जाती है। इसे 1934 में राजेंद्र प्रसाद को पहली बार अध्यक्ष बनते कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में। राजेंद्र प्रसाद आपको आगे चल के देखेंगे 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा देंगे त्रिपुरी अधिवेशन में, वहां भी अध्यक्ष बनते हैं। और पहली बार राजेंद्र बाबू जो अध्यक्ष बनाए गए वो 1934 में बनाए गए बंबई में। इसके बाद आता है 1935। 35 की बात करें तो कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं होता, ध्यान रखेंगे। 1935 में कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं होता और भारत सरकार अधिनियम 1935 लाया जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया भारतीयों का अंतिम अधिनियम था, अंतिम अधिनियम था। और इसी अधिनियम के बारे में ये कहा जाता है कि इन लोगों ने कॉपी पेस्ट कर लिया, ज्यादातर लगभग 200 अनुच्छेद 1935 से लिए गए। ये 1935 के बारे में कहा जाता है। 1935 की कहानी आप अंदाजा लगाएं शुरू कहां से होती, साइमन कमीशन से शुरू होती। साइमन कमीशन क्यों आया था? भारत सरकार अधिनियम 1919 की रिपोर्ट को चेक करने आया था, सुधार करने आया था, उसमें अन्य क्या चीजें हो सकती हैं उसको लागू करने के लिए लाया गया था। साइमन कमीशन का हम लोगों ने विरोध किया था। साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जब लंदन में दी तो वहां पे गोलमेज सम्मेलन बुलाने की बात कही। 3 गोलमेज सम्मेलन थे, 3 में गांधी जी सिर्फ दूसरे वाले में जाते हैं और उसी में कांग्रेस भी हिस्सा लेती, पहले और दूसरे में नहीं जाते। इसी गोलमेज सम्मेलन में जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट रखी गई थी भारतीयों के लिए, उसका जो निचोड़ बनाया गया वो बन गया 1935। ये 1935 बन जाता है। 1935 के अधिनियम में आपको बता दें 321 अनुच्छेद थे, 10 अनुसूची थी और 14 भाग थे। 1935 के अधिनियम में 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूची और 14 भाग थे। ये 1935 का था। इसके बाद कोई अधिनियम अंग्रेज लेकर नहीं आते हैं। अब सिर्फ एक ही अधिनियम पारित होगा ब्रिटेन में, वो होगा भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसके अलावा कोई अधिनियम नहीं आएगा। यहां से अंग्रेजों ने एक अपनी रणनीति भी चेंज की थी। वो रणनीति ये चेंज की थी, 35 के बाद इन्होंने हमको हिस्सेदारी देने की बात कही कि आप लोग भी आओ और शासन में हिस्सा ले लो। ये बिल्कुल वही चीज थी। किसी व्यक्ति ने चोरी की, ठीक है, अगर उसको किसी को हिस्सेदार बना देता है तो आप वो उसका अपोज नहीं करेगा, उसका विरोध नहीं करेगा। हमसे भी कहा गया भाई चुनाव लड़ लो, आप लोग हिस्सेदारी ले लो। कांग्रेस पसोपस में आ जाती है कि अगर हम चुनाव लड़ने चले जाते तो हमारी जो पूर्ण स्वराज जो 1929 में इन्होंने मान रखा था उसका क्या होगा। लेकिन अब अभी आगे देखते हैं क्या होता है। इसी 1935 में सेवाग्राम आश्रम की स्थापना की जाती है गांधी जी के द्वारा वर्धा में। सेवाग्राम आश्रम स्थापना होती है वर्धा में। 1936 की बात करें तो लेनिथको गवर्नर बनते हैं। लेनिथको का एक लंबा टाइम पीरियड चलेगा, अभी बताएंगे हम। लेनिथको गवर्नर 1936 में बनते हैं। यही वो वर्ष होगा जब जॉर्ज 5 का निधन होगा और जॉर्ज 6 गद्दी पे बैठेंगे। आपने क्वेश्चन अक्सर देखा होगा, भारत की स्वतंत्रता के समय भारत का सम्राट कौन था, तो जॉर्ज 6 थे। अब अगर क्वेश्चन को मूव करवा दें आप, भारत का अंतिम सम्राट कौन था, तो भारत के अंतिम सम्राट जॉर्ज 6 रहे। अब कभी कभी क्या होगा, जब हम अपने पेपर देखते तो हमको लगता है बहादुर शाह जफर लगा दिया जाए। बहादुर शाह जफर क्वेश्चन जो रखा जाएगा वो एक अलग तरीके से रखा जाएगा। क्वेश्चन को समझना है, क्योंकि ये भी तो सम्राट ही हुए। जॉर्ज 6 अंतिम सम्राट हो गए। उसके बाद से जब भारत का संविधान लागू हो जाता है तो भारत संप्रभु देश हो जाता है। जॉर्ज 5 का निधन हो जाता है। जॉर्ज 5 ने हमने देखा होगा, जॉर्ज पंचम आए थे जिन्होंने भारत की राजधानी दिल्ली घोषित की थी तीसरे दिल्ली दरबार में। 3 जुलाई को आंशिक रूप से लागू क्या होता है, भारत सरकार अधिनियम 1935 लागू हो जाता है। इसी अधिनियम में बात कही गई कि आप लोग भी चुनाव लड़ो। अंत में कांग्रेस इस बात के लिए तैयार हो जाती है, जो मिल रहा है वही ले लो, पहले चुनाव लड़ो, कम से कम टारगेट के पास तक पहुंचा जाएगा। 1937 आता है, पहली बार गांव में कांग्रेस का अधिवेशन होता है फैजपुर में, और जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं यहाँ पे। इस समय प्रांतीय विधानसभाओं में चुनाव के लिए तैयार हो जाते हैं। लगभग 11 प्रांत थे। आजादी के समय भी अंग्रेजों के पास 11 प्रांत थे।
इसमें 8 राज्यों में कांग्रेस सरकार बनाती है, 2 में मुस्लिम लीग सरकार बनाती है। वास्तविकता ये थी कांग्रेस को 6 राज्यों में लगभग पूर्ण बहुमत मिल गया था, ठीक है, उसमें 5 में पूर्ण था, 1 में लगभग पूर्ण के बराबर ही था। अब 2 राज्यों में, जैसे पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी से मुस्लिम लीग ने मिलकर सरकार बनाई और बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी से मिलकर मुस्लिम लीग ने सरकार बनाई, तो 2 में लीग सरकार बनाने में सफल हो जाती है और 8 राज्यों में इनकी सरकार बन जाती है। और इसी दौरान उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बनते हैं पंडित गोविंद बल्लभ पंत। यहाँ पे एक क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा, अगर कभी पूछे भारत का प्रथम मंत्रिमंडल किस राज्य का बना, तो मध्य प्रांत का बना। देश का पहला मंत्रिमंडल डॉक्टर NG खरे के नेतृत्व में बनाया गया। पहला मंत्रिमंडल जो बना तो मध्य प्रांत यानी आज का मध्य प्रदेश हम बोल सकते हैं। संघीय न्यायालय यानी अंग्रेजों ने 35 में बात की, 37 में संघीय न्यायालय लेके आए। उस समय इसको फेडरल कोड बोलते थे, फेडरल कोड। फेडरल कोड की स्थापना की और फेडरल कोड की अंतिम सुनवाई की अगर आप बात करें तो अंतिम सुनवाई प्रिवी काउंसिल लंदन में हो जाती थी। जब हमारा देश आजाद हुआ तो 28 जनवरी 1950 को हरिलाल जेकानिया को मुख्य न्यायाधीश की शपथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दिलाई और इसका नाम रखा गया सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट की कहीं सुनवाई नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय बदल सकता है, अपने निर्णय का रिव्यू ले सकता है, ये कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आगे कोई कोर्ट नहीं होती। तो इनका जो संघीय न्यायालय था पहले फेडरल कोर्ट था और बाद में जाके ये बन जाता है भारत का ये हाई कोर्ट बन जाता है। ये बात ध्यान रखने की। यहाँ पर जो कांग्रेस की सरकारें बनी थी आपको बता दें, अगली क्लास में आपको बताएंगे, क्योंकि आज हम लोग 32 से 37 तक देख रहे हैं, जो प्रमुख बिंदु हैं उन पे ही काम करना है। 28 महीने सरकार चलती है, 28 महीने सरकार चलेगी, लगभग 2 साल से ज्यादा। ये 37 तक की कहानी है, यानी लगभग 2 साल देखे तो 1939 आ जाएगा। और आपको पता होना चाहिए 1939 में क्या शुरू हो जाता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है। ब्रिटेनिया हुकूमत करती क्या है कि भारतीय फौज को भी युद्ध में घोषित कर देती है, यानी युद्ध रद्द घोषित कर देती है। इस बात से कांग्रेसी नाराज हो जाते हैं। उन्होंने कहा जब आपने शासन में हमको हिस्सा दिया है तो कम से कम आप हमसे डिस्कस तो करें कि भारतीयों को युद्ध में क्यों आपने शामिल कर दिया, भारत युद्ध रद्द देश घोषित हो गया, तो हमको भी सरकार बनाने का आपका मतलब क्या होता है। और कांग्रेसियों ने यहाँ पे इस्तीफा दे दिया। एक क्वेश्चन कई बार बना है कि कांग्रेस ने कितने महीने शासन करने के बाद इस्तीफा दे दिया था। तो ये हम लोग 1937 तक आज देखेंगे, 37 के आगे हम लोग अगली क्लास में आएंगे और प्रयास ये करेंगे कि हमारा लगभग टॉपिक राष्ट्रीय आंदोलन का पूरा हो जाए। भले वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा लेकिन टॉपिक को हम लोग लगभग पूरा कर लेंगे। जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पे हम लोग जरूर काम करेंगे। धन्यवाद।